काका, एक कहानी सुनाओ ना। वैसे भी आज रात बड़ी खामोश है। हाँ हाँ काका, लेकिन डरावनी होनी चाहिए। पिछली वाली तो सुनकर मेरी नींद ही उड़ गई थी। मुझे तो मत डराना यार। पिछली बार अकेले घर जाते हुए पसीना पसीना हो गया था। तुम लोग हिम्मत वाले हो, वरना काका की कहानी सुनने के बाद कई लोग यहां से उठकर भाग जाते हैं। ठीक है, सुनो, लेकिन याद रखना, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी का सच है। वो डरावनी रात। बात बहुत पुरानी है। तब मैं जवान था। माँ बीमार पड़ी थी और मुझे कस्बे से दवा लानी थी। शाम ढल चुकी थी। मैंने सोचा जल्दी जाऊं और अंधेरा होने से पहले लौट आऊं, लेकिन दवा लेते लेते देर हो गई। जब मैं लौटा तो रात पूरी तरह उतर चुकी थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवा ठंडी थी और चांद बादलों में छिपा हुआ। रास्ता इतना सुनसान कि अपने पैरों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं पैदल चल रहा था कि अचानक लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। मैंने खुद से कहा शायद वहम है, तू जल्दी घर पहुंच जा। लेकिन तभी कानों में एक अजीब आवाज गूंजी। मैं ठिठक गया। आवाज धीमी थी लेकिन साफ। मैंने पीछे पलट कर देखा, कुछ नहीं। मैं और तेज चलने लगा। तभी आगे सड़क किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा छाया में था। मैंने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी। डरते डरते पूछा, मौय, कहां जाना है? वो चुप रही, बस मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखें बेटा जैसे गहरे अंधेरे के गड्ढे हो। मैंने फिर कहा, सुना आपने? और तभी वो अचानक जोर से हंस पड़ी। ऐसी हंसी कि मेरी रूह कांप गई। ना औरत जैसी, ना आदमी जैसी, जैसे लोहे पर खुरचने की आवाज। मैं तुरंत वहां से भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत जमीन से ऊपर तैरते हुए मेरा पीछा कर रही थी। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कालन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजाए, कांधे मूंज जनेऊ साजाए। और अचानक वो गायब हो गई। मैं किसी तरह घर पहुंचा। मां बिस्तर पर लेटी थी। मैंने दवा दी। उन्होंने आंखें खोली और कहा, तूने बहुत देर कर दी बेटा। उनकी आवाज वैसी ही गूंज थी जैसे उस औरत की हंसी। मैंने सोचा थकान होगी, वहम होगा, लेकिन असली डर तो अगले दिन शुरू हुआ। अगले सुबह से मां का बर्ताव अजीब हो गया। वो किसी को देखे बिना दीवार की तरफ देखती रही, कभी मुस्कुराती, कभी बड़बड़ाती। मैंने डरते हुए कहा, मां, आपको क्या हो गया है? मां ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, कल फिर आएगी तुझे लेने। बेटा, मेरी सांस अटक गई। मैंने कहा, कौन मां, कौन आएगी? लेकिन वो चुप हो गई। गांव के लोग कहने लगे, इस पर साया है। उसके बाद फिर पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, ये वही औरत है जो बरसों पहले तालाब में डूबकर मरी थी। उसका भूत अब रास्तों पर भटकता है। ये बात सुनकर मैं घबरा गया, लेकिन मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन मैंने देखा मां तालाब के किनारे खड़ी थी। वही तालाब जहां उस औरत की मौत हुई थी। उनकी साड़ी भीग चुकी थी और होठों पर अजीब मुस्कान थी। मैं मां के पास गया और पूछा, मां, ये क्या कर रही हो? उन्होंने धीमी आवाज में कहा,
वो बुला रही है बेटा, देख। मैंने पलट कर देखा और कसम से कहता हूं वहां वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। वो मुझे एकदम डरावनी नजरों से देख रही थी। तभी मैंने मां को खींचकर घर ले आया। तब गांव के पुजारी को बुलाया गया। उसने कहा, ये आत्मा तुझे चाहती है, तुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। जब तक तू नहीं जाएगा ये तेरी मां को चैन से जीने नहीं देगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसी रात खिड़की पर दस्तक हुई। आंख खोली तो वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई थी। होठ हिले। चल मेरे साथ। मैं डर से जड़ हो गया, आवाज तक नहीं निकली। तभी मां उठी, औरत की तरफ देखा और बोली, उसे छोड़ दे, मैं तेरे साथ चलूंगी। बेटा, उस वक्त मेरी मां इंसान नहीं देवी जैसी लगी। औरत ने जोर से चीख मारी। पूरा घर कांप गया, धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन मां बेहोश होकर गिर पड़ी और अगली सुबह मां की सांसें थम चुकी थी। मैं टूट गया था। मेरे रोने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। सब कहते रहे, तेरी मां ने तुझे बचाने के लिए अपनी जान दी। लेकिन बेटा, डर यही खत्म नहीं हुआ। उस रात जब मां की चिता जल चुकी थी, मैं अकेला बैठा था। तभी अचानक वही आवाज गूंजी। मैंने सोचा वो औरत है, लेकिन नहीं, वो मां की आवाज थी। बेटा, उस दिन मुझे समझ आया, अब वो औरत अकेली नहीं है, अब उसके साथ मेरी मां भी है। सो बेटा, उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने मां को खोया और एक सच्चाई पाई। ये जो रात का अंधेरा है ना, इसमें सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, इसमें वो भी होते हैं जो हमारे बीच होकर भी दिखाई नहीं देते।